ओम शांति। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक ऐसा पुराण है जिसे मृत्यु के समय घर में पढ़ना, विशेष ब्राह्मण को बुलाकर उसके द्वारा सुनना आवश्यक समझा जाता है। और गरुड़ पुराण के प्रति ये भावना भी सबके हृदय में है कि बहुत भय लगता है। आज मैं आपके सामने गरुड़ पुराण की एक एक बात आपको समझाऊंगा और उसके सत्य से भी परिचित कराऊंगा। सत्य भय मुक्त करता है। जब तक सत्य का परिचय नहीं होता, असत्य ही भय का आधार है। असत्य भय में लाता है, सत्य भय मुक्त करता है। हम आज जानेंगे गरुड़ पुराण का महत्व एवं उसका परिचय। हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है गरुड़ पुराण। इसको हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है, किसे जरूर सुना जाए। और कर्म फल का विधान है। ये ग्रंथ वेदों की तरह ये श्रुति में रहा। पहले ये श्रुति था, अर्थात हमारे परिवार के किसी बुजुर्ग ने कुछ बातें बताई, उसने अपने बच्चों को सुनाई, बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाई, अपनी बिरादरी में सुनाई। अब जो बात सुनाई और उसको, क्योंकि लिखने का कोई नियम नहीं था, कब से ये अपना सुनाया जाता रहा, तो ये श्रुति रही। उसके बाद ये कहीं कहीं कुछ लिपिबद्ध रूप में मिला, जैसे वेद श्रुति थे, वो भी हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो समाज के लिए उचित समझा वो उन्होंने डायरेक्शंस दिए, समझाया। इसी प्रकार ये पुराण भी लिपिबद्ध हुए, परंतु जो एक्चुअल में हमारे सामने पुराण के रूप में आता है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा में कब लिखा गया, इसको समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी होगा कि यह संस्कृत भाषा कब बनी। पाणिनि द्वारा संस्कृत में अष्टाध्यायी व्याकरण को 300 ईस्वी पूर्व लिखी गई, क्योंकि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी व्याकरण है वो ईसा से 300 साल पहले लिखी। उसके बाद ही संस्कृत भाषा हमारे सामने आई। इससे पहले जो संस्कृत थी उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें व्याकरण के नियम लागू नहीं होते थे। अब पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण लिखी, उसके बाद ही संस्कृत का जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, जो भी रचनाएं हैं हमारे सामने आई। लगभग ईसा मसीह के समकालीन
वाल्मीकि ने रामायण लिखी, व्यास ने महाभारत लिखा, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी। ये पाणिनि की संस्कृत के व्याकरण के अनुसार लिखे गए और व्यास ने ही पुराणों का संकलन किया और उन्होंने ये पुराण बनाए। महर्षि व्यास ने गरुड़ पुराण को लिखित रूप प्रदान किया। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। अब उनमें से कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं, तो बाकी कहां गए? अब ये लिख दिया कि 19,000 श्लोक हैं, बाकी कहां गए? या तो वो रिपीटिशन होने के कारण, क्योंकि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा, उनको लिपि कर दिया गया। अब उन सबको इकट्ठा किया तो सारे 19,000 थे, परंतु उनको जब सिस्टम से रखा गया तो वो 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हुए। अब उसके बाद गरुड़ पुराण के अंदर 278 अध्यायों में उसे बांटा गया। आज केवल 17 अध्याय हैं। कहां 278 अध्याय थे, आज केवल 17 अध्याय हैं। और उन 17 अध्यायों में संग्रह करने का, इकट्ठा करने का जो कार्य है वो समय अनुसार ब्राह्मणों ने ही किया और उसके अंदर जो परिवर्तन किया, सुधार किया, ये उनके ऊपर है। इस पुराण में वर्णित कथाएं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी। अब भगवान विष्णु ने गरुड़ को सुनाई थी, वो लिखी नहीं गई थी। फिर गरुड़ ने महर्षि कश्यप को सुनाई थी, फिर श्रुति में थी और उसके बाद ये लिपिबद्ध हुई। अब कब विष्णु था, कब गरुड़ था, कब ऋषि कश्यप था, इनका आपस में कोई संबंध नहीं। जैसे तोता मैना की कहानी, मतलब कहानी को लिखने के लिए एक तोता और एक मैना लिया और उन्होंने कोई ना कोई कहानी सुनाना शुरू कर दिया। इसी आधार पर ये गरुड़ पुराण हमारे विद्वान ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने सामाजिक व्यवस्था को कैसे ठीक प्रकार से रखना है, इस समय क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने इसको किया। अब ये ग्रंथ हमारे पास धीरे धीरे परिवर्तित होता होता आज जो हमारे सामने वर्तमान उपलब्ध है वो हम समझ पा रहे हैं कि वो इस रूप में उपलब्ध है। तो ये था गरुड़ पुराण का रचना का समय और किस प्रकार से उसकी रचना की गई और किस प्रकार से वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। ये गरुड़ पुराण का आपको सत्य परिचय दिया है कि कब और कैसे इसकी रचना की गई। ठीक है, ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।